फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 15वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आपको इस स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऋषभ ने कहा, बीवी पार्टी होगी। ये सुनकर रूहानी के साथ साथ ऋषभ के तीनों भाई और उसका दोस्त उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी ऋषभ ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, यस बीवी, पार्टी होगी। रूहानी ने कहा, लेकिन आपको और भाई को तो घर में गंदगी और शोर शराबा पसंद नहीं है ना। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ वो तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचा। तुम हमारे लिए अपनी इतनी बड़ी खुशियाँ मनाने से मना कर सकती हो, तो क्या हम तुम्हारी खुशी के लिए घर में थोड़ा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो जैसे ही अपनी बात पूरी करता है, पीछे से कोई उसके कान में कहता है, आप कह रहे हो हम घर में पार्टी कर सकते हैं। अचानक किसी के कान में बोलने से ऋषभ चौंकते हुए पीछे पलट कर देखता है तो तेजस उसे अपनी चमकती आंखों से देख रहा था। उसे देखकर ऋषभ ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए बोला, कुत्ते, तू हर बार मिस्टर इंडिया की तरह पीछे से क्यों आ जाता है और छिप छिप कर हमारी बातें क्यों सुनता है। उसके इल्जाम को सुनकर तेजस ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी देखो ना, ब्रो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कब आप दोनों की चुपके चुपके बातें सुनी। आपने देखा क्या कभी मुझे। उसकी बात सुनकर रूहानी ने ना में अपना सिर हिलाया और उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं देवर जी, आपने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आप तो बहुत समझदार हो। उसकी बात सुनकर तेज तिरछी नजर से ऋषभ को देखते हुए डेविल स्माइल करने लगा। उसकी स्माइल देखकर ऋषभ के तन बदन में आग लग जाती है। उसने रूहानी का हाथ खींचा और उसे तेजस से दूर करके अपने पास करते हुए बोला, बीवी, तुम इस चूजे से इतने प्यार से बात क्यों कर रही हो। वो मुझे कैसे चिढ़ा रहा है, देखा तुमने अभी। ये सुनकर रूहानी तेजस को देखने लगती है तो तेजस ने मासूम सी शक्ल बनाई और रूहानी को देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, भाभी, ब्रो झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। रूहानी ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, ऋषभ जी, आप क्यों बार बार उन्हें डराते रहते हो। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हो। ऋषभ ने हैरानी से कहा, बीवी, तुम मेरी साइड ना लेकर उसकी साइड ले रही हो। रूहानी ने कहा, हाँ, और वो कोई चूजे नहीं है, वो एक्टर है। हीरो जानते हो ना आप, ये वही है। आप बार बार बकवास करके उनका नाम मत बिगाड़िए। इतना कहकर वो तेजस, सात्विक, ओजस, कनिष्क के पास आई और उन सब की तरफ देखते हुए बोली, चलिए हम सब केक कट करेंगे। फिर उसने पीछे पलटकर ऋषभ को देखते हुए कहा, जिसको केक खाना है वो नीचे आ सकता है। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे घूर कर देखता है तो रूहानी मुंह बनाते हुए उन सबके साथ चली जाती है। उन्हें जाते देखकर ऋषभ ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और खुद से बोला, बीवी, अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरी तारीफ कर रही थी और अब अपने देवरों के आते ही पति को सुनाकर उनके साथ चली गई। और वो हीरो किसे कह रही थी, उस बिना पूंछ वाले लंगूर को, जिसे पैंट पहनना भी मैंने सिखाया है। नहीं, लंगूर पैंट नहीं पहनता, उसे कूदना मैंने सिखाया है। अगर वो हीरो है तो मैं कौन हूँ, विलन। ऐसे ही चिढ़ते हुए वो कुछ देर वहां खड़ा रहा और पैर पटकते हुए नीचे चला गया। नीचे आकर उसने देखा रूहानी सबके साथ सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक
एंड शेयर जरूर करना। अब क्या करेगा ऋषभ रूहानी के साथ, और क्या तेजस कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा? उसे सबके साथ बातें करते देखकर और मुस्कुराते देखकर ऋषभ ने गुस्से में खुद से कहा, बीवी हंस लो जितना हंसना है, अगर आज बेड पर तुम्हें रुलाया नहीं तो मेरा नाम भी डीजे। इतना कहते कहते वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, ऋषभ तुम बीवी के लिए सिर्फ उसके ऋषभ हो। ये कहते हुए वो अपनी आंखें खोलता है तो अब उसकी आंखें बिल्कुल शांत हो गई थी। फिर वो रूहानी को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। ऋषभ को आते देखकर रूहानी पहले तो उसे घूरती है और फिर मुस्कुराते हुए सबसे बोली, चलिए ऋषभ जी आ गए, अब हम केक कट करते हैं। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, क्यों, तुमने अभी तक केक कट नहीं किया क्या? रूहानी ने सोफे से उठते हुए कहा, आपके बिना मैं केक कट कैसे कर सकती हूँ? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तब ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी तुम थोड़ी देर पहले तो मुझे सुनाकर आई थी, जिसे केक खाना है वो नीचे आ जाए, और फिर तुम इन सब नमूनों के साथ नीचे आ गई और अब कह रही हो मेरे बिना तुम केक कट नहीं कर सकती। उसके मुंह से नमूने सुनकर कनिष्क ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने नमूना किसे कहा? ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, तुझे और तेरे साथ खड़े 3 बंदरों को। उसकी बात सुनकर कनिष्क के साथ तीनों भाई मुंह बना लेते हैं। वही रूहानी ने नाव में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप फिर से शुरू हो गए। ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पहले से कुछ भी शुरू नहीं करता बीवी, तुम बताओ कि तुमने केक कट क्यों नहीं किया? रूहानी ने कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ केक कट करना है। मेरी इस खुशी की वजह आप ही। आपके बिना मैं कैसे केक कट कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे एकटक देखने लगा। तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेबल के पास ले जाते हुए बोली, मैंने ऊपर देवर जी का साथ दिया क्योंकि उस वक्त मैं आपकी वाइफ के साथ उनकी भाभी भी थी, और भाभी का फर्ज होता है अपने देवरों को उनके बड़े भाई से बचाना, जो मैंने किया। लेकिन इस वक्त बात मेरे सेलिब्रेशन की है, जिसका क्रेडिट आपको जाता है, इसलिए मैं ये खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और आप कह रहे हो मैंने अभी तक केक कट क्यों नहीं किया? ये कहते हुए वो ऋषभ को देखने लगती है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने पर रूहानी ने उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए आप? उसके हाथ हिलाने से ऋषभ एकदम से अपने होश में आया और दांव में अपना सिर हिलाते हुए बोला, कहीं भी तो नहीं, चलो केक कट करते हैं। रूहानी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो सात्विक ने उससे नाइफ दिया। नाइफ लेकर रूहानी ने ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों ने केक कट किया। वहीं कनिष्क उन दोनों की वीडियो बना रहा था और सात्विक, तेजस, ओजस ताली बजा रहे थे। केक कट करने के बाद रूहानी ऋषभ को केक खिलाने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसके हाथ से केक लिया और उसने पहले रूहानी को केक खिलाया और फिर उसने खुद ने खाया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन बीवी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। फिर कनिष्क ने रूहानी को केक खिलाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन टॉपर। रूहानी ने उसे भी थैंक यू कहा। फिर सात्विक ने उसे केक खिलाया और उसे साइड हग करते हुए कॉन्ग्रेचुलेट किया। ओजस भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन जैसे ही तेजस रूहानी को केक खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ऋषभ उसके हाथ से केक खा लेता है और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, थैंक यू सो मच। उसकी हरकत देखकर सब उसे हैरानी से
देखने लगते हैं और फिर सब तेजस को देखते ही जिसका मुंह अजीब सा बना हुआ था उसकी शक्ल देखकर सात्विक, कनिष्क, ओजस को हंसी आ जाती है। तभी ऋषभ ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब आरोही और रेहान के बारे में ऋषभ को पता चलेगा? तेजस का हाथ अभी भी वैसे ही हवा में था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। तभी ओजस ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तेज, होश में आओ। उसके मारने से तेजस एकदम से होश में आया और उसे देखते हुए बोला, ओज, उन्होंने मेरे हाथ से केक खाया। जैसे ही ओजस, सात्विक और कनिष्क तेजस की बात सुनते ही वो तीनों उसे देखने लगते हैं। तेजस अपने हाथ को देख रहा था। उसका हाथ हल्का कांप रहा था और उसकी आंखों में हल्की नमी थी। ओजस जब ये देखता है तो वो तेजस के पास आया और बोला, तेज, तुम रो रहे हो? तेजस ने उन तीनों को देखा और वे ऋषभ की तरफ देखते हुए बोला, नहीं ओज, मैं रो नहीं रहा। ये तो खुशी के आंसू हैं। जिसने बचपन से अपने हाथों से हमें खाना खिलाया, हमारे लिए धूप बारिश में घंटों तक खड़ी रही, हमारे लिए हमेशा अपनी खुशियों को कुर्बान किया, आज पहली बार उन्होंने मेरे हाथों से कुछ खाया। ये कहते हुए तेजस की आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गालों पर आ जाता है। ओजस ने उसे गले लगाते हुए कहा, तेज, अगर भाई ने तेरी आंखों में आंसू देख लिए तो तू जानता है ना क्या होगा? तेजस ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, यार, मेरी पूरी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। पता नहीं मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सात्विक ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, काश हम भी ये फीलिंग महसूस कर पाते। ये सुनकर तेजस सात्विक को देखने लगता है तो सात्विक ने कहा, अब ये सब छोड़ो, चलो भाई भाभी के पास चलते हैं। उसकी बात पर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो रूहानी के पास जाकर बैठ गई। वहीं तेज सोफे पर बैठा बार बार अपने हाथ को देख रहा था। उसने अभी तक अपने हाथ को साफ भी नहीं किया था। तभी ऋषभ तिरछी नजर से तेजस को देखने लगा। वो कुछ कहता कि तभी ओजस की नजर मेन डोर से आ रहे सोरेन पर जाती है। सोरेन को देखकर ओजस ने कहा, सोरेन ब्रो, आप यहाँ? उसके मुंह से सोरेन का नाम सुनकर ऋषभ पीछे पलट कर देखता है तो सोरेन जैसे ही उसके आगे सिर झुकाने को होता है कि तभी ऋषभ उसे रोक देता है। सोरेन ने एक नज़र रूहानी को देखा और फिर अपने हाथ पीछे बांध कर खड़ा हो गया तो ऋषभ ने उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रेहान कहाँ है? उसकी बात सुनकर सोरेन घबरा जाता है। उसे रेहान ने समझा कर भेजा था लेकिन ऋषभ से झूठ बोलने में उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, बॉस, वो तो लंदन गए हैं। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम 2 दिनों से कहाँ गए थे? यह सुनकर सोरेन के माथे पर पसीना आने लगता है। उसने डरते हुए कहा, बॉस, मैं बॉस के कहने पर किसी को ढूंढने के लिए गया था। ऋषभ ने पूछा, किसे ढूंढने गए थे? सोरेन ने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे। उसके इशारा करने पर सब ने मेन डोर की तरफ देखा जहाँ पर आरोही खड़ी थी। फिर सोरेन ने कहा, बॉस ने मुझे कहा था, भाभी ने इन्हें ढूंढने के लिए उनसे कहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही ऋषभ को जानती है? क्या आरोही की सच्चाई कभी रेहान को पता चलेगी? वही रूहानी
जैसे ही आरोही को देखते ही वो जल्दी से आरोही के पास गई और उसे देखते हुए बोली, आरोही। उसे आरोही के पास जाते देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। किसी को पता नहीं था कि रूहानी आरोही को पहले से जानती है। ऋषभ भी रूहानी को ही देख रहा था। फिर रूहानी आरोही को लेकर अंदर आ जाती है। इस वक्त आरोही सिर झुकाकर सोफे पर बैठी थी। रूहानी भी उसके पास ही थी। वहीं ऋषभ तो अपनी बीवी को घूर रहा था, जो उसे छोड़कर आरोही के साथ बैठी थी। आरोही को एक बार देखने के बाद ऋषभ ने दोबारा नजर उठाकर उसे नहीं देखा था। वहीं तेजस आरोही को घूर घूर कर देख रहा था। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मिस। इतना कहकर वो रुक जाता है तो रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, देवर जी, आरोही है इसका नाम। तेजस ने कहा, हाँ वही, मिस आरोही। क्या आप बताएंगे हमें, आप यहाँ से बिना बताए क्यों गई थी? और आपने वो स्केच जो रूम में छोड़ा था, क्या वो उसका था जिसने भाभी को? अभी वो बोल ही रहा था कि तभी ऋषभ ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो तेजस उसे देखने लगा। तो ऋषभ उसे आंखों से ही कुछ कहा तो तेजस कुछ देर उसे देखता है और फिर चुप हो जाता है। तभी रूहानी ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? आपने उन्हें रोका क्यों? ऋषभ ने कहा, बीवी, तुम्हारी दोस्त थक गई होगी, उसे आराम की जरूरत है। उसकी बात पर रूहानी आरोही की तरफ देखने लगती है, जिसका चेहरा वाकई में थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। सच तो यही था, उसे जब से विद्युत अपने साथ लेकर गया था, वो एक दिन भी ठीक से सो नहीं पाई थी। बस एक रूम में बंद विंडो से बाहर देखती रहती थी। तभी रूहानी ने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो आरोही, मैं तुम्हारे लिए रूम तैयार करती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रूहानी ने तेजस और ओजस की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों भी चलिए मेरे साथ। उसकी बात सुनकर तेजस ओजस ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके साथ चले गए। आरोही भी उनके पीछे जाने को होती है कि तभी उसकी नज़र ऋषभ पर जाती है, जो रूहानी को जाते हुए देख रहा था। आरोही कुछ देर ऋषभ को देखती है और फिर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ को जब अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है तब वो नजरें घुमाकर अपने सामने देखता है। आरोही को अपने सामने देखकर ऋषभ ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, बिना मेरी इजाजत के कोई मेरे आगे आकर खड़ा हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खासकर कोई लड़की। मेरी बीवी के अलावा मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर आरोही डर जाती है। वो डरती हुई 2 कदम पीछे हो जाती है। हालांकि वो ऋषभ के बिल्कुल पास नहीं खड़ी थी, वो उससे प्रॉपर दूरी बनाकर खड़ी थी। तभी ऋषभ सोफे से उठा और वहां से जाते हुए सोरीन से बोला, मुझसे स्टडी रूम में आकर मिली। उसकी बात पर सोरीन उसे देखने लगा तो ऋषभ अब तक वहां से चला गया था। अब सोरीन के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। तभी कनिष्क की नजर सोरीन पर जाती है। उसे घबराते देखकर कनिष्क ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? सोरीन ने हकलाते हुए कहा, कौन घबरा रहा है? मैं कहाँ घबरा रहा। सो सात्विक ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है? उसकी बात पर सोरिन ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, पसीना? नहीं, मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर ऋषभ ने क्यों बुलाया है सोरिन को स्टडी रूम में? क्या सोरिन
ऋषभ को बताएगा सच्चाई। उसे अटकते देखकर कनिष्क ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, अभी मुझे तो इस पर शक हो रहा है। देखो, ये हमसे कैसे नजरें चुरा रहा है और कैसे अटक अटक कर बात कर रहा है। किंग की सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज किसी से नहीं डरता। आज वो हमारी बातें सुनकर डर रहा है। उसकी बात सुनकर सात्विक ने कहा, सही कहा ब्रो, मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। उन दोनों की बात सुनकर सोरिन ने एक नज़र आरोही को देखा, जो उन तीनों को ही देख रहा रही थी। फिर उसने मन ही मन रेहान को कोसते हुए कहा, बॉस, आप तो लंदन भाग गए और मुझे अपने इन खतरनाक भाइयों के बीच फंसा दिया। आप हर बार कांड करने के बाद मुझे क्यों फंसा देते हो? सोरीन अजीब अजीब सी शक्ल बनाते हुए अपने मन में बड़बड़ा रहा था। वहीं उसके चेहरे के भाव देखकर कनिष्क ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन में बोलना पूरा हो गया हो तो क्या तुम हमारे सवाल का जवाब दोगे? उसके हाथ रखने से सोरीन एकदम से होश में आया और कनिष्क की तरफ देखते हुए बोला, सवाल? कौन सा सवाल? कनिष्क ने आंखें छोटी करते हुए कहा, यही सवाल कि 2 दिन से क्या तुम वाकई में उस लड़की को ढूंढने गए थे? उसकी बात सुनकर सोरीन ने अपना गला तर करते हुए कहा, सर, आप बॉस की तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? आप तो अहिंसावादी हो ना, तो फिर आप हिंसा करने वालों की तरह क्यों मुझे घूर रहे हो? उसकी बात सुनकर कनिष्क सीधा खड़ा हुआ और इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी सात्विक ने सोरेन को घूरते हुए कहा, बातें घुमाने की कोशिश मत करो और भाई ने जो पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ गए थे तुम 2 दिन से और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? क्या कांड किया है तुमने बाहर? उसकी बात सुनकर सोरेन ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैंने कोई कांड नहीं किया। ये सुनकर कनिष्क ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुमने कोई कांड नहीं किया है तो कांड का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? उसकी बात का सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी आरोही को देखता तो कभी कनिष्क और सात्विक को। उसे चुप देखकर कनिष्क ने दोबारा कहा, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। सोरेन जैसे ही कुछ कहने को होता है तभी सबके कानों में एक भारी आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सब लोग ये आवाज सुनते हैं, सब डोर की तरफ अपनी नजरें करते हैं। आरोही भी जैसे ही डोर की तरफ देखती है तो उसकी हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है और उसके शरीर में कँपकँपी होने लगती है। वहीं रेहान को देखकर सोरेन की तो सांस में सांस आती है। वो जो अब तक सात्विक और कनिष्क से सवालों से घबरा गया था, रेहान को देखकर उसके फेस पर एक चमक आ जाती है। तभी रेहान अपने लंबे कदमों से अंदर आया। रेहान को देखकर कनिष्क ने पूछा, तुम तो लंदन गए थे ना? रेहान ने बिना किसी भाव के कहा, मैं लंदन एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, वहाँ रहने के लिए नहीं गया था। ये सुनकर कनिष्क ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम वहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। रेहान ने उसकी बातों को इग्नोर किया और सोरेन की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जो काम दिया था क्या वो पूरा हो गया? उसकी तेज आवाज सुनकर सोरेन ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, सॉरी बॉस, मैं तो जा रहा था, लेकिन किंग ने मुझे स्टडी रूम में आने के लिए कहा तो मैं उनसे मिलने जा रहा था, लेकिन इन दोनों ने मुझे रोक दिया और फालतू के सवाल पूछने लग गए। उसकी बात सुनकर रेहान ने सात्विक और कनिष्क को घूरते हुए कहा, मैं ऋषभ से बात कर लूंगा, तुम निकलो यहाँ से और जो काम दिया है वो काम करो। उसकी बात सुनकर सोरेन ने हाँ में अपना सिर हिलाया
और एक नज़र कनिष्क सात्विक को देखकर वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने कनिष्क और सात्विक को घूरते हुए कहा, तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर रेहान ने आरोही से शादी क्यों की है और आरोही आखिर किसकी बेटी है? कनिष्क कुछ कहता उससे पहले ही वहां रूहानी आ जाती है। रेहान को देखकर उसने हैरान होते हुए कहा, भाई आप कब आए? रूहानी को देखकर रेहान उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बस मैं अभी आया प्रिंसेस। रूहानी जैसे ही उसके गाल पर हाथ लगाने को होती है वो एकदम से रुक जाती है और अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, सॉरी मेरे हाथ गंदे हैं और आपको गंदगी पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर रेहान उसके हाथों को देखता है और फिर उसे देखने लगता है। वो अचानक से रूहानी के हाथ को पकड़ लेता है तो रूहानी हैरानी से उसे देखने लगती है तो रेहान उसके हाथ को अपने गाल से लगा लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं रूहानी रेहान के गाल से अपना हाथ हटाने लगती है लेकिन रेहान उसके हाथों को नहीं छोड़ता है। वो वैसे ही उसके हाथों को अपने गालों पर लगाते हुए बोला, आपके हाथ कभी गंदे नहीं हो सकते प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर रूहानी उसे देखने लगती है तो रेहान उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने गालों से हटाकर उन्हें चूमते हुए बोला, अगर मॉम के हाथ गंदे होने लगे तो वो अपने बच्चे को खाना खिलाना ही छोड़ देगी। उसकी बात रूहानी के सीधा दिल पर लगती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो नम आंखों से रेहान को देखने लगती है। वो जब से इस घर में आई थी उसका सबके साथ एक खूबसूरत सा बॉन्ड बन गया था। सिर्फ रेहान ही था जिसके साथ उसका गहरा बॉन्ड नहीं बन पाया था। हाँ, वो रेहान के साथ कंफर्ट हो गई थी, उससे बातें भी करती थी, लेकिन ना तो रेहान ने उससे कभी गहरी बातें की थी और ना ही उसने कभी रेहान से गहरी बातें की थी। लेकिन आज रेहान की ऐसी बातें सुनकर रूहानी एकदम हैरान हो गई थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता अच्छा था। भाभी देवर का उतना नहीं बना था जितना उनका भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन आज रेहान ने उसे भाभी से ऊपर का दर्जा दिया था। वो था माँ का। क्या ये वाकई में सच था? रूहानी को तो विश्वास नहीं हो रहा था। जब से उन दोनों की मॉम उन्हें छोड़कर गई थी तब से लेकर आज तक ऋषभ और रेहान ने किसी से अपने रिश्ते नहीं रखे थे। यहाँ तक कि उन दोनों ने अपने डैड से भी इतना गहरा रिश्ता नहीं रखा था। उनके लिए उनके तीनों भाई ही सब कुछ थे। लेकिन आज रेहान ने अपनी भाभी समान बहन को अपनी मॉम कहा था। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसे देख रहे थे। आरोही एकटक रेहान को देख रही थी। वहीं रूहानी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। उसने रेहान के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके फोरहेड पर किस कर लिया तो रेहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। उसे आज कितने सालों बाद माँ की ममता का एहसास हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और रूहानी को देखने लगा तो रूहानी उसके गले लग गई। रेहान ने भी उसे कस कर गले लगा लिया और उसके सिर को चूम लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर कनिष्क ओजस आंखों में नमी लिए उन्हें देख रहे थे। वो सब जानते थे रेहान और ऋषभ ने अपनी जिंदगी कैसे जी थी। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों ने कितना स्ट्रगल किया था। सब कुछ होते हुए भी वो लोगों के ताने सुनते थे। यहाँ तक कि पैसे कमाने के लिए वो बारिश में धूप में घंटों तक काम करते थे। ओबरॉय परिवार की
दोनों बड़े बेटे, जिनका नाम ही इतना बड़ा था, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वहाँ उन्हीं का सब कुछ होने के बाद भी उन्हें घर से निकाल कर रोड पर लाया गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या कनिष्क और काव्या कभी एक हो पाएंगी? क्या ऋषभ कनिष्क के रिश्ते की बात करने जाएगा काव्या के घर? उनके डेड होने के बाद भी उन्हें घर से निकाला गया था, तभी तेजस उन दोनों के पास आया और उनके गले लग गया। उसे देखकर रूहानी ने उसे भी कस कर गले लगा लिया। साथियों को रोजस भी उनके पास आ जाते हैं और उनके गले लग जाते हैं। रेहान उन तीनों को घूरता है तो वो तीनों उसे और कस कर जकड़ लेते हैं। वहीं कनिष्क दूर खड़ा होकर उन सबको देख रहा था। उसने उन पांचों की एक फोटो ली और स्टेटस लगाते हुए बोला, लिटिल भाभी, माँ एंड हर फोर बिग चाइल्ड। फिर वो मुस्कुराते हुए उस फोटो को देखने लगा और फिर वो भी उन सबके पास आया और उनके गले लग गया। सब एक साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं सेकंड फ्लोर पर खड़ा ऋषभ रेलिंग के हाथ रखकर उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, कभी लगा नहीं था ये छोटी सी लड़की मेरे भाइयों को संभाल लेगी, इन्हें इतना प्यार दे पाएगी। उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर हमेशा लगता था तुम सब संभाल लोगी। तुमने सब कुछ कर दिखाया बीवी। तुम मेरे भाइयों की खोई हुई खुशी वापस लेकर आई हो। जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाया, तुमने कुछ महीनों में वो कर दिखाया। आई प्राउड ऑफ यू। ये कहते हुए वो उन सबको देख रहा था। वहीं आरोही भी एक साइड खड़ी होकर सबको देख रही थी। उसने पहले भी रूहानी और इन सबके बीच के प्यार को देखा था, लेकिन आज रूहानी को इन सबके इतने क्लोज देखकर वो खाली आंखों से सबको देख रही थी। तभी रेहान की नज़र उसकी नज़रों से मिलती है। आरोही भी उसे ही देख रही थी। रेहान उसकी आंखों में देखने लगता है। आरोही भी उसकी आंखों में देखने लगती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं। रेहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आरोही को आंखों ही आंखों में धमकी दे रहा हो। वहीं आरोही जो अपनी खाली आंखों से रेहान को देख रही थी, कुछ देर में वो उससे अपनी नजरें हटाकर फीका सा मुस्कुरा जाती है। वही रेहान अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए रूहानी से बोला, मैं ऋषभ से मिलकर आता हूँ। 2 दिन से उससे दूर था। जब तक वो मुझे अपने सामने नहीं देखेगा बेचैन होता रहेगा। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रेहान वहां से चला गया। आरोही उसे जाते हुए देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, वो आंखों ही आंखों में हमें जता रहे हैं। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। पहले खुद ही हमें खुद से जोड़ते हैं और अब जा रहे हैं हमसे मुंह मोड़कर। इतना कहकर वो फीका सा मुस्कुराते हुए जाते हुए रेहान को देखने लगती है। अगली सुबह रूहानी सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। आज वो रोज से जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज वो काव्या के घर कनिष्क के रिश्ते के लिए जाने वाले थे। उसने अब तक नाश्ता तैयार कर लिया था और वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लिखा रही थी। इधर ऋषभ आज सुबह से बेचैन हो रहा था। वो आज जिम भी नहीं गया था। उसे आज अंदर से बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। उसने मिरर के सामने जाकर खुद को देखते हुए कहा, डीजे के होते हुए कुछ बुरा नहीं हो सकता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और रूम से बाहर चला गया। इधर रेहान भी रेडी होकर रूम से बाहर आता है। ऋषभ ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो रेहान ने उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऋषभ ने कहा,
ऐसे ही देख रहा था क्योंकि आज तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात पर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, लॉन्ग टाइम बाद तुम्हारे मुंह से खुद की तारीफ सुन रहा हूँ। उसके बात का ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे जाने लगा। रेहान के भाव अचानक बदल गए। वो ऋषभ के हाथ को पकड़ लेता है जिससे ऋषभ रुक जाता है, लेकिन वो रेहान की तरफ नहीं पलटता है। तो रेहान उसके सामने आया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग फाइन? यह सुनकर ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, पता नहीं हान, मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। ऋषभ ने कहा, हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम अलर्ट रहना। तेज ओज की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कनिष्क को भी बता दो, कहीं भी जाए तो गार्ड्स के साथ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर ऋषभ को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या कुछ होने वाला है इनके साथ? उसकी बात पर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों नीचे आ गए। अभी वो नीचे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रेहान की नज़र एक रूम की तरफ जाती है जिसका डोर बंद था। वो कुछ देर अपनी खाली आंखों से बंद डोर की तरफ देखता है और फिर नीचे आ जाता है। वो सीधा डाइनिंग एरिया में आता है तो वो देखते हैं सात्विक, तेजस, ओजस चेयर पर बैठे हुए थे। कनिष्क रूहानी के साथ किचन में था। तभी ऋषभ ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, आज सूरज तुम दोनों के लिए जल्दी कैसे निकल गया? उसकी बात पर तेजस ने कहा, वहीं से जहाँ से हमेशा निकलता है ब्रो। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे घूरने लगा तो तेजस उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तभी रेहान अपनी चेयर पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी किचन से खाने का बर्तन लेकर आरोही बाहर आती है और रेहान की चेयर के पास आकर डाइनिंग टेबल पर वो डिश रख देती है। उसके अचानक आने से रेहान के कदम रुक जाते हैं। वहीं आरोही जब नज़र ऊपर करती है तो खुद के पास खड़े रेहान को देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसने जल्दी से अपनी नज़र झुकाई और अपने कदम पीछे लेने लगी। रेहान ने एक नज़र उसे देखा और अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। तो आरोही ने नज़र उठाकर रेहान को देखा। वो जैसे ही रेहान के फेस को देखती है उसे रेहान की बात याद आती है और जैसे ही उसे रेहान की कही बात याद आती है वो उससे अपनी नज़रें हटा लेती है। फिर उसने एक बार भी रेहान को नहीं देखा। तभी किचन से रूहानी और कनिष्क बाहर आए। रूहानी ने रेहान को उसकी कॉफ़ी दी तो तेजस ने उसे देखते हुए कहा, भाभी, मुझे आज आपके हाथों से खाना खाना है। ऋषभ जैसे ही ये सुनता है वो घूर कर तेजस को देखता है और फिर दांत पीसते हुए बोला, तुम क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़े हो? तेजस ने कहा, आप भी क्यों मुझे बार बार भाभी के हाथ से खाना नहीं खाने देते हो? ऋषभ ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि वो मेरी बीवी है, शी इज ओनली माइन। तेजस ने कहा, वो आपकी बीवी है ब्रो, तो मेरी भी भाभी है, शी इज माई भाभी। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने चिढ़ते हुए कहा, जो खाना बनाया है वो मेरी बीवी ने बनाया है। उसके हाथों से बना खाना मिल रहा है तुम्हें, वही बहुत है, वरना कल से इसे भी बंद करवा दूंगा। उसकी सीधी धमकी सुनकर तेजस पहले उसे घूरता है और फिर रूहानी की तरफ देखकर मासूमियत से बोला, भाभी देखिए ना, भाई मुझे धमकी दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर रूहानी ने ऋषभ को नाश्ता सर्व करते हुए कहा, ऋषभ जी,
आप क्यों उसे बार-बार डाँटते रहते हो? अगर उसे मेरे हाथों से खाना खाना है, तो आप क्यों हर बार उन्हें मना करते हो? इतना कहकर उसने तेजस की तरफ देखा और बोली, देवर जी, आज आपको ही नहीं, मैं अपने सारे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाऊँगी। सब जैसे ही उसकी बात सुनते हैं, सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती और सब लोग उसे देखने लगते हैं। वहीं ऋषभ गुस्से से तेजस को बुरी तरह घूरने लगता है, तो तेजस मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखने लगता है। उसकी मुस्कान देखकर ऋषभ अंदर तक जल जाता है। रूहानी ने एक प्लेट में सब्जी और रोटी ली और रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसने सबसे पहले ऋषभ की तरफ बढ़ाया। ये देखकर ऋषभ चौंक जाता है और वो रूहानी को देखने लगता है, तो रूहानी ने उसे निवाला खाने का इशारा किया। ऋषभ ने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। रूहानी उसे निवाला खिला देती है। ऋषभ जैसे ही रूहानी के हाथ से निवाला खाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे एक सुकून का एहसास होता है। उस एक निवाले से उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से खाली पड़ा उसका पेट आज भर गया हो। वो धीरे से आंखें खोलता है और रूहानी को देखने लगता है, तो रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, कैसा बना है? ऋषभ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर रूहानी रेहान के पास आई और रोटी का एक निवाला लेकर वो रेहान की तरफ बढ़ाती है। रेहान भी पहले उसके हाथ को देखता है और फिर अपना मुंह खोल देता है, तो रूहानी उसे वो निवाला खिला देती है। निवाला खाते ही रेहान की आंखें बंद हो जाती है और उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। ऋषभ रेहान को ही देख रहा था। रेहान के चेहरे के भाव देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी रेहान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर क्यों इन सबको इनके ही घर से बाहर निकाला गया था? क्यों नरेन जी इनके साथ नहीं रहते? वहीं रूहानी कनिष्क के पास आई, तो कनिष्क ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना मुंह खोल दिया। रूहानी ने मुस्कुराते हुए उसे निवाला खिला दिया। निवाला खाते ही कनिष्क ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वाह भाभी, आपके हाथों से खाना खाने से खाना और भी ज्यादा टेस्टी हो गया है। उसकी बात सुनकर रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भाई। फिर वो सात्विक को खिलाती है, तो सात्विक उसके हाथ से खा लेता है और उसके हाथ को चूम लेता है, तो रूहानी भी झुककर उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। सात्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके हाथों में तो सच में जादू है भाभी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो ओजस तेजस के पास आई। उसने पहले ओजस को निवाला खिलाया। उसके हाथ से निवाला खाते ही ओजस उसके गले लग जाता है, जिसे देखकर रूहानी ने खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, देवर जी क्या हुआ है? ओजस ने कहा, थैंक यू भाभी, भाई की लाइफ में आने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। आपके आने से हमारी खोई हुई खुशी हमें वापस मिल गई है। आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। उसकी बात सुनकर रूहानी की आंखें नम हो जाती है। आज पहली बार ओजस इतना इमोशनल हुआ था। वो भी ऋषभ और रेहान की तरह था। वो अपने इमोशंस को कभी बाहर नहीं लाता था, वो कहता नहीं था, लेकिन उसने ऋषभ और रेहान को उनके लिए मेहनत करते हुए देखा था और उसने तभी से सोच लिया था कि वो अपने भाइयों की मेहनत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वो इतनी मेहनत करेगा कि उसके भाई उस पर प्राउड फील करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने सिर्फ
21 साल की उम्र में फैशन डिज़ाइनर कंपनी ओपन की, जिसे खरीदी भले ही ऋषभ ने थी, लेकिन आज वो कंपनी जितनी ऊंचाई पर पहुंची थी, वो सब ओजस की मेहनत का नतीजा था। कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ओजस खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसने कभी भी ऋषभ और रेहान से हेल्प नहीं ली थी। तभी रूहानी ने ओजस के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, ओज देवर जी, मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। प्लीज अब आप ऐसे रोइए मत। मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसकी बात सुनकर ओजस अपने आंसू साफ करने लगा तो रूहानी ने उसके गाल पिंच करते हुए कहा, ऐसे ही मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगते हो। ओजस ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सभी को पता चलेगा आरोही और रेहान की शादी के बारे में? क्या ये सब भाई मानेंगे रूहानी की तरह आरोही को भी अपनी भाभी? तभी तेजस ने रूहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी आप मुझे तो खाना खिलाइए, इसे छोड़िए। ये तो जानबूझकर रो रहा है ताकि ये आपका सारा अटेंशन पा सके। उसकी बात सुनकर ओजस उसे घूरने लगा तो रूहानी ने उसे निवाला खिलाते हुए कहा, लीजिए मेरे छोटे प्यारे जिद्दी बच्चे, आप मेरे हाथ से ही खाना खाइए। तेजस ने खाना खाते हुए कहा, वाह भाभी, बहुत टेस्टी है, और खिलाओ ना। उसकी बात सुनकर सात्विक ने उसे घूरते हुए कहा, और क्यों खिलाएगी वो? हम सब ने भाभी के हाथ से सिर्फ एक एक निवाला खाया है। तेजस ने कहा, मैं सबसे छोटा हूँ और भाभी ने मुझे लास्ट में खिलाया है, इसलिए मैं 2 निवाले खाऊंगा। फिर उसने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आप खिलाओगी ना मुझे? रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है खा लीजिए। इतना कहकर उसने तेजस की तरफ एक और निवाला बढ़ाया तो तेजस जल्दी से उसे भी खा लेता है। सब तेजस को घूर रहे थे। वहीं ऋषभ रूहानी को सबके साथ इतनी प्यार से बात करते देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ही देर उसके होठों पर रहती और फिर चली जाती है, क्योंकि उसे फिर से अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो सबको देखने लगता है। कुछ देर बाद रूहानी और ऋषभ कार में थे। ऋषभ कार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार के पीछे 2 कार चल रही थी और उनकी कार के आगे भी 2 कार चल रही थी। ऋषभ और रूहानी कनिष्क के रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे थे। 1 घंटे की ड्राइव के बाद उनकी कार एक घर के आगे आकर रुकती है। ऋषभ कार से बाहर आया और उसने रूहानी की साइड का डोर ओपन किया और उसे भी कार से बाहर निकाला। उन दोनों ने एक नज़र घर को देखा और फिर दोनों अंदर चले गए। उनके पीछे 2 गार्ड्स शगुन की थाल लेकर अंदर आए। वो जैसे ही अंदर आए, उन्हें डोर पर काव्या के पापा मिले। काव्या ने पहले ही अपने घर वालों को कनिष्क के बारे में बता दिया था और उसने ये भी बता दिया था कि आज कनिष्क के भाई भाभी रिश्ते की बात करने के लिए आने वाले हैं। काव्या के पापा जैसे ही ऋषभ को देखते, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आइए ना, अंदर आइए। ऋषभ ने एक नज़र काव्या के पापा को देखा और फिर रूहानी को लेकर अंदर आ गया। अंदर आकर वो दोनों सोफे पर बैठ गए। उनके सामने वाले सोफे पर काव्या की मॉम और उसके पापा बैठ गए। तभी ऋषभ ने उन्हें देखते हुए कहा, देखिए, मैं बातें घुमाकर करना पसंद नहीं करता हूँ। आप जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हमें आपकी बेटी पसंद है और हम चाहते हैं ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आपकी बेटी और मेरा भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं।
और हमें जल्द ही इन दोनों को रिश्ते में बांध देना चाहिए। उसकी बात सुनकर काव्या के पापा उसकी मॉम की तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने कहा, जी बेटा, आप सही कह रहे हो, हम लोगों को भी ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग जब चाहो तब बारात लेकर आ सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं शादी थोड़ी सादगी और सिंपल तरीके से हो, क्योंकि आप देख सकते हो हमारी हैसियत। उनकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, आपको अपनी बेटी की शादी जैसे करनी है आप वैसे करिए। शादी हैसियत देखकर नहीं की जाती, इसलिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप तो अपनी बेटी हमें दे रहे हो, वो बेटी जिसे आपने बचपन से नाजों से पाला है। एक पिता अपनी बेटी को किसी अनजान को देता है। मेरी नज़रों में उस पिता से बड़ा दानवीर और उससे बड़ी हैसियत रखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। इतना कहकर वो सोफे से खड़ा हो जाता है, तो काव्या के मॉम डैड भी खड़े हो जाते हैं। तभी ऋषभ ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी कब करनी है आप हमें बता देना, हम बारात लेकर आपके घर आ जाएंगे। उसकी बात पर काव्या के पापा ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो ऋषभ ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, चले। रूहानी ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो ऋषभ उसे लेकर वहां से बाहर आ गया। काव्या के मॉम और पापा उन दोनों को मेन डोर तक छोड़ने आते हैं। बाहर आकर ऋषभ और रूहानी कार में बैठे और वहां से निकल गए। ऋषभ कार ड्राइव कर रहा था और रूहानी एक टक उसे देख रही थी। ऋषभ को जब खुद पर रूहानी की नज़रों का एहसास होता है, तो उसने कहा, क्या हुआ बीवी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नज़र लगाने का इरादा है क्या? उसकी बात पर रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, ऋषभ जी, आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर ऋषभ उसे देखने लगा, तो रूहानी अभी भी उसे ही देख रही थी। ऋषभ ने पूछा, क्यों, क्या मैं पहले बुरा था? रूहानी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे पहले भी अच्छे लगते थे, लेकिन आज आपने काव्या के मॉम डैड से जो बात कही है, आपकी वो बातें मेरे तो दिल को छू गई। मुझे तब से आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप सच में बहुत अच्छे हो। आप सिर्फ भाई के रूप में अच्छे नहीं हो, आप एक दोस्त, एक हस्बैंड के रूप में भी बहुत अच्छे हो, और आप तो इंसान भी अच्छे और प्यारे हो। मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले हो। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे देखने लगा। रूहानी भी उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। तभी सामने से एक ट्रक उनकी तरफ आया। ऋषभ की नज़र इस वक्त रूहानी की नज़रों से मिली हुई थी। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खोते, रूहानी धीरे से अपनी नज़रें ऋषभ से हटा लेती है और मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसने चिल्लाते हुए कहा, ऋषभ जी। उसके इतना कहते ही एक तेज आवाज के साथ चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और 5 सेकंड के बाद ऋषभ की कार 3-4 पलटी खाकर सड़क के किनारे जाकर गिरती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सब भाइयों को ऋषभ और रूहानी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा? कुछ देर बाद रेहान की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वो तेजी से कार से बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वो इतनी तेज भागकर अंदर जा रहा था कि वहां के एक वार्ड बॉय से वो टकरा जाता है, जिससे टकरा कर वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। वहीं वो वार्ड बॉय भी जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ में जो सामान था वो भी नीचे गिर जाता है। रेहान ने
उस वार्ड बॉय की तरफ एक बार भी नहीं देखा और हड़बड़ाहट में खड़ा होकर वापस से भागने को होता ही तभी फिर से 2 कदम चलकर वो नीचे गिर जाता है और फिर जल्दी से उठकर वो आगे भागने लगता है। ये चीज़ अगर किसी और वक्त पर हुई होती तो रेहान उस वार्ड बॉय को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन अभी उसे खुद के गिरने से ज्यादा उस वार्ड बॉय को मारने से ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर जाने की जल्दी थी। वहीं वो वार्ड बॉय रेहान को हैरानी से देख रहा था। देखता भी क्यों नहीं, रेहान की हालत इस वक्त कुछ ऐसी हो रखी थी। माथे पर बाल बिखर रहे थे, शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, टाई गले में आड़ी टेढ़ी लटकी हुई थी, शर्ट पैंट के एक साइड से अंदर टक रही थी और दूसरी तरफ से बाहर निकली हुई थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो वार्ड बॉय क्या, हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे सब रेहान को देख रहे थे, लेकिन रेहान उसे तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो भागते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आया और घबराते हुए बोला, अभी अभी एक एक्सीडेंट केस आया है, वो लोग कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अपने कंप्यूटर में देखते हुए कहा, सर आप कहीं उन 2 कपल की बात तो नहीं कर रहे हो जिनका कार एक्सीडेंट हुआ है? रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है, उन दोनों की हालत क्रिटिकल है, आप ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाइए। रेहान जैसे ही ये सुनता है वो वहां से भागते हुए लिफ्ट में जाता है और 3rd फ्लोर पर बने ऑपरेशन थिएटर की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसे वहां पर पहले से ही उसके भाई नजर आते हैं। उन तीनों की आंखों में आंसू थे और तीनों ऑपरेशन थिएटर के बंद डोर को देख रहे थे। रेहान जब अपने भाइयों को देखता है तो वो उनके पास आया और बोला, ऋषभ और प्रिंसेस कैसे हैं? वो तीनों जैसे ही ये आवाज सुनते ही तीनों पलट कर उसे तरफ देखने लगते ही रेहान को देखकर वो तीनों उसके गले लग जाते हैं और इतनी देर से तीनों ने अपने जो आंसू रोक रखे थे एकदम से उनकी आंखों से गिरने लगते ही तेजस ने रोते हुए कहा, भाई ये सब क्या हो गया? उन दोनों को कुछ होगा तो नहीं ना? रेहान जो अंदर से खुद घबराया हुआ था अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली, फिर उसने उन तीनों को खुद से दूर किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या ऋषभ और रूहानी बच पाएंगी? क्या वो एक एक्सीडेंट था या फिर थी किसी की सोची समझी साजिश? और उन्हें देखते हुए बोला, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, तुम तीनों स्ट्रांग रहो। उसकी बात पर सात्विक ने कहा, भाई ये सब क्यों हुआ? इतने सालों बाद तो हमारी जिंदगी में खुशियाँ आई थी, क्यों भगवान हर बार हमारे साथ ही ऐसा करते हैं? पहले मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए, फिर हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया गया, सब लोग हमसे दूर हो गए। अब सालों बाद भाभी के रूप में मॉम का साया नसीब हुआ था। उन्होंने हम सबको इतना प्यार दिया, शायद हमारे परिवार वालों ने भी हमें नहीं दिया। लेकिन भगवान को हमारा मुस्कुराता परिवार भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने हमारी खुशी हमसे छीन ली, इसलिए उन्होंने ये सब कर दिया। भाई आखिर हम सबके साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? इतना कहकर वो नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने ऋषभ और रूहानी के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। रूहानी का उसे अपनी गोद में सिर रखकर सुलाना, ऋषभ का उसे सबसे समझदार भाई कहना,
उसके बाल बिगाड़ना। सात्विक को एक एक पल याद आ रहे थे। वो सब याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी ओजस उसे अपने गले लगा लेता है और उसे चुप करवाते हुए बोला, ब्रो प्लीज आप ऐसे मत रोइए, भाई और भाभी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। वहीं तेजस चेयर पर बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने भी ऋषभ और रूहानी के साथ बिताए पल घूम रहे थे। उसका रूहानी के साथ मस्ती करना, ऋषभ का उससे जलना, उसे डांटना, रूहानी को उससे दूर करना, ऋषभ का उसके हाथों से केक खाना, ये सब याद करके तेजस की सांसें तेज हो जाती है और वो घबराने लगता है। वो खुद में ही पैनिक करते हुए बोला, नहीं, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वो हमारे मॉम डैड है, वो ऐसे कैसे अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं। ये कहते हुए वो ऑपरेशन थिएटर के डोर को देखता है और फिर चेयर से उठकर डोर पर हाथ मारते हुए बोला, भाई भाभी बाहर आइए, आप दोनों ऐसा नहीं कर सकते, आप दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकते, बाहर आइए भाई। दरवाजे पर हाथ मारते हुए वो चिल्लाने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर रेहान उसके पास आया और उसे डोर से दूर करते हुए बोला, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं होगा। तेजस को तो जैसे रेहान की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ब्रो मुझे भाई के पास जाना है। नहीं नहीं, मुझे भाभी के पास जाना है। मैं जब उनके हाथों से खाना खाऊंगा तब देखना, भाई कैसे दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे। उन्हें पसंद नहीं है भाभी के आसपास किसी का होना। मैं जब भी भाभी के पास जाता हूँ वो भागते हुए मेरे पास आकर भाभी को अपने पीछे छिपा कर मुझे घूरते ही, इस बार भी देखना वो ऐसे ही आएंगी। तेजस पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वही रेहान जैसे ही तेजस की बात सुनता है, वो जो इतनी देर से खुद को मजबूत बनाए हुए था, अब वो कमजोर पड़ने लगता है। उसके हाथ पैर हल्के कांपने लगते हैं। उससे नहीं हो रहा था, वो नहीं संभाल पा रहा था अपने भाइयों को। उसके पैर एकदम से लड़खड़ा जाते हैं और वो पीछे गिरने को होता है। तभी कोई पीछे से उसे संभाल लेता है। रेहान अपनी लाल आंखों से पीछे देखता है तो उसके पीछे आरोही खड़ी थी। आरोही को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरोही भी कुछ पल रेहान को देखती है और फिर तेजस को देखने लगती है, जो रेहान से छूटकर वापस डोर के पास चला गया था। फिर वो सात्विक और ओजस को देखती है, जो खामोशी से नीचे बैठे एकटक जमीन को घूर रहे थे। उन सबकी हालत देखकर आरोही को बहुत बुरा लगता है। वो जानती थी रूहानी और ऋषभ इन सब के लिए क्या थे। भले ही उसे इन सब के साथ रहते हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन उसने इन सब का बॉन्ड देखा था। सब ऋषभ रूहानी से कितना ज्यादा अटैच थे। उसकी आंखों में भी सबको देखकर आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो ये सब पहले जैसे हो जाए, लेकिन वो जानती थी अगर ऐसा ही रहा तो ये सब पहले जैसे शांत हो जाएंगे। हालांकि उसे पता नहीं था ये सब पहले कैसे थे, लेकिन वो ये जानती थी जब कोई इंसान किसी से अटैच होता है और उस इंसान को कुछ हो जाए तो जो इंसान उससे अटैच होते ही वो खामोश हो जाते ही। ये उसने अपनी लाइफ में फेस किया था किसी अपने को खोकर। आगे स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस स्टोरी देखकर चले जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।